बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इस लेक्चर में पंजाब यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट 2 माइनस 1। अच्छा, अब आपको डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आती है। डेरिवेटिव जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट ही फाइंड करनी है। इट मीन्स कि हमने डेरिवेटिव फाइंड करनी है। तो पहले तो इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको हम ना इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 9। चूँकि रिसेंटली हम पार्शियल डेरिवेटिव का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो मैं आज डेरिवेटिव आपको पार्शियल डेरिवेटिव की मदद से निकालना सिखाता हूँ। तो ये एफ ऑफ एक्स वाई अगर आपने ये सपोज कर लिया, तो देन जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या होगा, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स डिवाइडेड बाई पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई, या फिर माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। ये एक आसान तरीका है डेरिवेटिव मालूम करने का। ये डी वाई बाई डी एक्स कीप इन माइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट है, यही हमने उसने मालूम करने के लिए कही है। हम इसी इक्वेशन से इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की मदद से डायरेक्ट डेरिवेटिव भी मालूम कर सकते थे, लेकिन मैं आपको पार्शियल डेरिवेटिव वाले तरीके से, जो कि आसान तरीका है, इसका डेरिवेटिव मालूम करना सिखाता हूँ। अब आप देखें कि जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेते हैं तो वाई कांस्टेंट तस्वर होगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 और y कांस्टेंट वैसे ही 4y आ जाएगा, और यहाँ पे 3y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस 9 का डेरिवेटिव भी 0 आ जाएगा। जब मैं रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लूँगा तो x जो है वो कांस्टेंट ट्रीट होगा, माइनस 4x और y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस 6y और फिर 9 का डेरिवेटिव 0। फिर देख लें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आ गया, 4xy में 4x वैसे ही y का 1, और ये 3y स्क्वायर का 6y आ गया और 9 का 0। यानी मेरे पास जो अब फॉर्म आई है डेरिवेटिव की, वो क्या आई है, 2x माइनस 2x माइनस 4y ओवर माइनस 4x प्लस 6y। इसकी जहाँ तक सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो कर लें। डिनोमिनेटर में से आप नेगेटिव साइन कॉमन निकाल सकते हैं, वो निकाल लें। आपके पास ऊपर से न्यूमरेटर से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, वो भी निकाल लें। 2 कॉमन निकाल के x माइनस 2y हो गया, डिवाइडेड बाई आप माइनस 2 कॉमन निकाल सकते हैं, वो आ जाता है 2x माइनस 3y। अब ये वाला नेगेटिव साइन इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास रह गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y ओवर 2x माइनस 3y। तो जो हमारी रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट है इस पॉइंट के ऊपर, वो क्या होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2 माइनस 1 इज जी, वो आएगी डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पॉइंट लाई करा दें, और x की जगह आप जहाँ जहाँ x है वह 2 पुट करेंगे, और जहाँ जहाँ y है वहाँ माइनस 1। 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1, दिस विल बी 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3, एंड दिस विल बी 4 ओवर 7। तो दिस इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आप देखें कि ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है। आपको जब भी कभी वो पूछे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम करें, तो जैसा मर्जी क्वेश्चन दिया हो, यू जस्ट हैव टू टेक द डेरिवेटिव एंड देन यू हैव टू पुट द कोऑर्डिनेट्स इन दैट डेरिवेटिव। यानी जैसे मैं यहाँ पे मैंने x की जगह 2 और माइनस 1 पुट किया, तो अब यही क्वेश्चन आना पेपर में ज़रूरी नहीं है, वो तब्दील करके देते तो आपको मेथड आ गया। हम 100-150 क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, वो तो जस्ट स्ट्रेटजी बतानी है आपको, वो मैंने बता दी है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट का क्या मतलब होगा। जब आपको ये पता चल गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट डेरिवेटिव होता है, और जिस पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है वो पॉइंट वहाँ पे लाई करा देना है,
दैट्स इनफ। आपको सिर्फ डेरिवेटिव लेना आना चाहिए। तो होपफुली आप ये ज़रा जहन आपको समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटजी है जो आपके सामने हमने बता दी है, ताकि आप आइंदा चल के स्लोप ऑफ टेंजेंट जब भी ओके आप मालूम कर सकें। अगर कोई इक्वेशन उसने दी हुई है, कोई कर्व दी हुई है, तो उसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप मालूम कर सकते हैं इस मेथड से। थैंक यू।